नमस्कार, मैं हूं मधुकर कुमार शर्मा। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही काफी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर फायर हेमन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड के 12th के स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप आज के इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। लेट अस स्टार्ट नाउ द प्रेजेंट क्लास वीडियो। Keki and Daruwala wrote the poem Fire Heaven. डियर्स, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रत्येक चैप्टर के जो ऑथर होते हैं वो उसके लिए बिहार बोर्ड बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, केकी एंड दारूवाला रोड द पोएम फायर हेवन, अर्थात फायर हेवन कविता केकी एंड दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। He was born 1937. उनका जन्म अर्थात केकी एंड दारूवाला का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। एंड वेल नॉन एज हिस्टोरी शॉर्ट राइटर, डैट मीन्स केकी एंड दारूवाला एक शॉर्ट हिस्टोरी राइटर थे। He was the religion of Zoroastrian, which stands for पारसी। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है जिसमें कि बताया जा रहा है केकी एंड दारूवाला ये जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग्स करते थे, विच स्टैंड्स फॉर पारसी, जिसे आप पारसी अर्थ में समझा जा सकता है। ही रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1984। डियर्स, आप इस अवार्ड के ईस्वी को जरूर याद रखें, चूँकि केकी एंड दारूवाले को जो रिसीव्ड हुआ, प्राप्त हुआ, मिला साहित्य एकेडमी। कब मिला? तो 1984, 1984 में। चलिए अब हम लोग आगे स्लाइड में प्रवेश करते हैं, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे दिस इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्सेस इंक्लूड, डैट मीन्स केकी एंड दारूवाले के कुछ इम्पोर्टेंट वॉल्यूम वर्स इंक्लूड किए गए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अंडर यूनियन 1970, अंडर यूनियन जो कि 1970 ईस्वी में पब्लिश किया गया। सेकेंड, एप्रिएशन इन अप्रैल इन 1971, एप्रिएशन इन अप्रैल ये भी केकी एंड दारूवाले की कृतियाँ हैं, जिन्हें 1971 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। एंड लास्ट, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976, और इसी प्रकार से एक और लास्ट उनका एक इंक्लूड वर्सेस है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, जिसे 1976 में पब्लिश किया गया। द पोएट वाज पासिंग बाय द क्रिमिएशन घाट विथ हिज फादर, अर्थात कवि अपने पिताजी के साथ क्रिमिएशन घाट से गुजर रहा था। जैसा कि मैं आप लोगों को जब इस चैप्टर का एनालाइज कर रहा होगा, जब मैं इस चैप्टर के को एनालाइज कर रहे होंगे तो मैंने आप लोगों को बताया होगा फायर हेवन में क्या उसका थीम है। तो आपने वहाँ पढ़ा होगा केकी एंड दारूवाले अपने पिताजी के साथ कोई जर्नी पर था, तभी रास्ते में उन्हें जलती हुई घाट को दिखाई दिया। तो क्लियर है यहाँ पर कि ये कवि अपने पिताजी के साथ उस क्रिमिएशन घाट से गुजर रहे थे। यार्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में प्रवेश करते हैं। फायर हेवन डील्स विथ बर्निंग घाट बाय केकी एंड दारूवाला, अर्थात फायर हेवन चैप्टर में जलती हुई घाट के साथ केकी एंड दारूवाला वर्णन किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, द पोएट केकी एंड दारूवाला वांट टू टेल डिकवरी इन फायर हेवन। जैसा कि आपको पता होगा केकी एंड दारूवाला पार्सियन धर्म से बिलोंग्स करते थे, तो उस धर्म में आग को पवित्र माना जाता है। तो इस लाइन में उन्होंने बताने का प्रयास किए हैं डिकवरी इन फायर हेवन, अर्थात फायर हेवन के डिकवरी को। डिकवरी का अर्थ आप लोग को पता होगा, जिससे आप लोग कहते हैं दुष्ट व्यवहार या फिर व्यभिचार, अर्थात केकी एंड दारूवाला बताना चाहते हैं आग के डिकवरी को। अगर डिकवरी के दूसरे अर्थ में हम लोग जानना चाहें तो इसका मीनिंग होता है इमोरल बिहेवियर, अर्थात अनैतिक व्यवहार। नेक्स्ट, केकी एंड दारूवाला कंसिस्ट हिज न्यू बॉर्न सन ऑफ फ्लेम। केकी एंड दारूवाले अपने फर्स्ट बॉर्न को, प्रथम बच्चे को आग के हवाले कर दिया गया था। बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स
केकी एन दारूवाले अपने फर्स्ट बॉन्ड को आग के हवाले क्यों किया था? क्योंकि नज़दीक के टावर ऑफ साइलेंस वहां से लगभग हजारों मील दूर था। मुझे आपसे एक छोटी सी सलाह है, यदि आपने अभी तक हमारे फायर हेवन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ सबसे पहले आप फायर हेवन चैप्टर के एनालाइज को पढ़ लें, जिससे कि अभी के जो क्लास हैं आप आराम से बहुत ही इजी में समझ सकते हैं, जो कि हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डियर्स, come to again on my topic. The fire forgets its dead because sometimes it leaves the dead body half burnt. यहाँ पर केकी एन दारूवाले आप हम लोगों को कुछ बताना चाहते हैं कि वो आग जो है एक फॉरगेट्स करता, अर्थात वो भूलनेपन की उसमें आदत है। कवि के कथन से यह जानकारी मिलता है कि इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न, वह अधजले शरीर को छोड़ देता है, अर्थात आग किसी भी शरीर को पूर्ण रूप से नहीं जलाता है। नेक्स्ट, द पोएट कंसिग्निंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टुक प्लेस 20 years ago. कवि केके एन दारूवाले अपने उन पल को, उन क्षण को याद करते हैं और वो कहना चाहते हैं कि मैंने अपना फर्स्ट बॉर्न, प्रथम बच्चा को आग के हवाले कर दिया, जो अभी से 20 वर्ष पहले की बात है। अर्थात कवि 20 वर्ष पहले अपने फर्स्ट बॉर्न को आग के हवाले कर दिया था।